गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं गैब होता हूँ तो कुछ ना कुछ समझिए आप लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ रिसर्च करता हूँ, वो करता हूँ। बहुत अच्छा वीडियो आज लेकर आया हूँ। भारतीय बाजार आने वाले इस वर्ष में बूम करेगा या क्रैश होगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाजार क्यों गिरता है, इन सबों का बैक टेस्टिंग किया मैंने, रिसर्च एनालिस्ट किया, और मैंने पिछले दिनों क्या किया क्या नहीं किया सब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज का जो वीडियो है ना ही किसी स्टॉक्स के बारे में ना कुछ ही के बारे में, इंडिया के मार्केट हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में है। नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। एक एक चीज के लिए बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पता है जितनी वीडियो लंबी होती है उतना अच्छा वीडियो होता है, उतनी अच्छी लर्निंग होती है। तो ये चीजें मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को लिए। पिछले 1 डेढ़ महीने मैंने जो किया है वो पूरी की पूरी एक इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चले आगे। मैंने पूरी लर्निंग आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, क्या है क्या नहीं है। क्लासेस वाली वीडियो भी देते थे, लेकिन क्लासेस वाली वीडियो भी अब कंटिन्यू फिर आ गया हूँ मैं। तो मैं वो भी क्लासेस वाली वीडियो भी अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी बन के रेडी होने वाला है, उसे भी अपलोड करूंगा। और तब तक ये है, चलिए ये मेरा। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, आप लोग देखिए, मैं यूट्यूब पे नहीं था, फिर भी यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, सब पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ये एजुकेशन पर्पस से है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। और देखिए वीडियो मतलब बढ़ते जा रहे हैं, ये इतना अच्छा लगा मुझे। व्यूज़ वगैरह सब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत पसंद आया ये चीज़। चलिए, तो आज की लर्निंग में जो है बेसिकली वो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, मार्केट हम लोग दो ही चीज जानते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स की बात करते हैं, हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आपको यहीं से सिखाता हूँ कि होने वाला क्या है। ये कुछ डाटा लिखा है मैंने। 1992 में हर्षद मेहता हुआ और मार्केट डाउन। 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ, डाउन। 2004 में यूपी इलेक्शन आया था, उस समय पॉलिटिकल इमरजेंसी हुई थी और डाउन। 2006 में भी मार्केट क्रैश हुआ। 8 में भी मार्केट क्रैश हुआ। 15-16 में चाइना स्लो डाउन के कारण हुआ। 18 में लेमन ब्रदर हुआ, कोविड-19 आया। 22 में रशिया यूक्रेन हुआ। 24 में इंडिया इलेक्शन रिजल्ट हुआ। और 26 में क्या होगा, जस्ट ए प्रेडिक्शन है। अब मैं आगे कुछ बोलूं या आप लोग आगे कुछ समझिए, ये डाटा को गलत भी, रॉन्ग भी ठहरा सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। इसे देखने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, अपने दोस्तों को बताना होगा, सब्सक्राइब करा बढ़ाने होंगे, और कमेंट करना होगा कि कैसा लगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने एक इस दो दो एक एक साल पे सबका ये डाटा बना दिया। हर बार जब भी आप देखोगे देखोगे 2 साल के उस पे डाउनफॉल ही हुआ है, तो हमेशा छोटा बना है। देखो अब, चाहे ये 24 है, ये 22 है, ये 26 है, 18, 15, 16, इस तरह से। उसके बाद देखिए 8, 2008 आ गया, 2006 आ गया, 2000, ये डाटा इस तरह से है। अगर 6 मंथ पे जाके देखोगे आप, ये देखो, 24 में डाउनफॉल, 22, ये डाटा देख रहे हो आप, 22 में डाउनफॉल, इधर आया डाउनफॉल, इसमें आ गया 20 में। उसके बाद 15-16 में हुआ था, 15-16 में एक ही बार हुआ था। फिर आ गया इधर आपका 8 में, 6 में। ये हर बार आपको देखने को मिलेगा 3 मंथ। और ये हर में है, किसी में भी आप जाके देखोगे ना। तो ये देखिए क्वार्टरली में जब जा रहे हैं हम लोग, क्यों क्वार्टरली में दिखा रहा हूँ उसका भी रीजन बताऊंगा। क्योंकि देखिए हर बार क्वार्टरली के आने के बाद ही मूवमेंट हुआ है। क्वार्टरली में आता है, क्वार्टरली के बाद मूवमेंट हो जाता है। ये देखिए क्वार्टरली से ही चल जाता है, क्वार्टरली में टच हुआ, क्वार्टरली से ही मूवमेंट आया। जब भी आया क्वार्टरली में तो क्वार्टर से, इसके भी रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियोस में। तो इस तरह आप देखो कि हर सम कुछ मानने पड़ते हैं, ये सारी चीजें भी माननी पड़ती है। तो जब भी क्राइसिस आया है, तो वो इवन नंबर में आया है। ये चीज आप देख सकते हो एक बार को। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों दिखाया डाटा आपको, ये आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ, आगे की वीडियो खोलते हैं हम ना, और हम लोग सेक्टर का एनालिसिस करके देखते हैं सेक्टर में क्या हो रहा है। पहले मैं ये बताऊंगा कि फ्यूचर हमारे मार्केट का क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है।
मैंने सेक्टर दिखाया, उसके बाद स्टॉक्स दिखा देंगे, इस तरह से मैं आपको सब दिखाऊंगा। देखिए निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। निफ्टी के क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप देखो कि आप अगर ईयरली टाइम फ्रेम से चल रहे हो तो ईयरली का टाइम फ्रेम एक बनाया हुआ है, हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम बनाया हुआ है, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में है, और उसके बाद क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में है। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में या और जो कोइंसाइडिंग है, सबसे नीचे है, सबसे बढ़िया है, वो निफ्टी के आपके यहाँ पर है। यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ आएगा, यहाँ से चलेगा, चलेगा एक बार को तो यहाँ से आते ही स्टॉक्स निफ्टी चलेगा। लेकिन यहाँ जो है ये ज़्यादा पावरफुल डिमांड जोन है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम अगर सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में क्या होने वाला है, तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या करेंगे, देखिए सेम निफ्टी जैसा ही है। आप ईयरली के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो देखिए ऐसा ही बनाया है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ बनाया हुआ है, और कोइंसाइडिंग है हाफ ईयरली, और क्वार्टरली जो है उसके कोइंसाइडिंग है। ठीक है, अब ये देखिए सेंसेक्स का भी देख लिया हम लोगों ने, निफ्टी का भी देख लिया, लेकिन हमने 3 टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ क्वार्टरली का बना हुआ है, और क्वार्टरली का भी यहाँ पे डिमांड जोन है, और निफ्टी में भी इसी तरह का सेम फिगर था, सेम डिमांड जोन था। लेकिन अब हम इससे नीचे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखेंगे कि क्या है ये। अब देखो, जब जब क्राइसिस मैंने बताया था आपको, जो भी क्राइसिस बताया मैंने, उसमें क्या होता है, ये गार्बेज होता है, और गार्बेज के बाद, क्राइसिस के बाद मार्केट गिर जाता है। गार्बेज 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 करके ऊपर जाता है, और फिर मार्केट गिरता है। ये भी देखिए, ये गार्बेज है, सब कचरे, इतने छोटे छोटे सेलर बायर का फाइट हुआ, छोटा छोटा कैंडल बनते हुए ऊपर गया गया, और एक कैंडल में ही, 3 कैंडल में ये नीचे आ गया मार्केट। जब भी ऐसा होता है, जब भी आप बैक टेस्टिंग करके देखोगे, देखो आप देखो, ये छोटे 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 इनका क्या वैल्यू है, ये क्या अचीवमेंट है, कुछ नहीं है। थोड़े 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 करके अचीवमेंट है। अचीवमेंट बड़े कैंडल पे ही है, उसके बाद ये छोटे छोटे जाते हैं, इस तरीके से ये छोटे छोटे कैंडल करके ऊपर गया, और एक कैंडल में ये नीचे आ जाता है। तो ये देखिए, जब ये कोरोना के टाइम पे ये क्राइसिस आया था, तो देखिए क्या हुआ था, छोटे 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 गार्बेज बने, गार्बेज बनते चले गए, और एक 4 कैंडल में नीचे ये मार्केट में सेंसेक्स आ गया था। तो ये छोटे टाइम फ्रेम का ये होता है, छोटे टाइम फ्रेम में गार्बेज बनते रहेंगे, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम में एक बार में ही आ जाएगा। इतना दिन लगा डे टाइम फ्रेम में गया, और 5 दिन में मार्केट हो गया यहाँ पे। इतने दिन, 1.5 महीने 2 महीने चला, और कितने दिन में, 10 दिन में मार्केट को गिरा दिया। एक कैंडल में मार्केट नीचे, जितना कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए आने में कितना टाइम लगा, और एक कैंडल में मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये गार्बेज को हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। इसीलिए जब मैंने क्वार्टरली क्यों दिखाया था, कि क्वार्टरली में जब ये, अगर ये यहाँ से आ रहा है तो एक गार्बेज आ रहा है, और ये गार्बेज है, ये सब यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको दिखाऊं आपको, तो ये भी एक तरह से वीकली, ये देखिए, ये था ना क्वार्टरली और वीकली का, देखिए गार्बेज है, यहाँ से गार्बेज ही गया। तो क्या लगता है कि ऊपर से जब सेलिंग आ रही है तो ये इसे रोक पाएगा क्या? एक बार को यहाँ आएगा, टच करेगा, टच करके ऊपर चलेगा। लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन होगा? ज्यादा पावरफुल है जहाँ पे ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सभी बने हुए हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये ज्यादा पावरफुल है, अब तब यहाँ से ये पर जाएगा। लेकिन यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, वो मेन बात है। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 2 टाइम फ्रेम बन रहा है, एक बार को यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ आने के बाद ये यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर ये ऑल टाइम हाई जाए, और ऑल टाइम हाई जाने के बाद फिर जो गिरेगा, फिर जो करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद ये यहाँ से फिर जाएगा ये, और यही हिस्ट्री है, ऐसे ही चलता है। ये तो मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, सेम है। इसी तरह सेम देखो आप निफ्टी की, निफ्टी की बात करें, सेम निफ्टी में भी सेम है। यहाँ पे भी एक बना हुआ है क्वार्टरली का। ठीक है, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया। ये देखिए यहाँ भी क्वार्टरली का ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी क्वार्टरली का बना है, यहाँ पे भी कोइंसाइडिंग है, और देखो कि लगभग लगभग फिगर जो है वो सेम है।
लगभग लगभग सेम है। क्या होना है यहाँ भी मार्केट ऐसे आएगा, यहाँ से हो सकता है ये ऑल टाइम हाई लगाए, क्योंकि एक क्वार्टरली का है तो उसको तो रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, हमें पता है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से जाए, फिर ये उसके बाद आए, उसके बाद और जब ये करेक्शन होगा, कितना परसेंट करेक्शन होगा वो देख लीजिएगा आप लोग, कितना परसेंट करेक्शन होगा वो देखिएगा। फिर ये इस तरह से ऐसे जाता है, जनरली जो होता है वो ऐसे ही जाता है। ठीक है, ये तो मैंने निफ्टी और सेंसेक्स की बात की है। ठीक है, और सेक्टर्स में देख लेते हैं। इसी तरह आप देखो, निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी निफ्टी बैंक सेम ईयरली टाइम फ्रेम में गए, तो वो ईयरली टाइम फ्रेम में ये बहुत बड़ा बना हुआ है, इसलिए हम लोग हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में गए थे। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में ये एक बन गया था, और देखिए ये गार्बेज गार्बेज होते हुए ऊपर जा रहा था। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में उसके बाद जाएंगे हम, तो बहुत सारे बना हुआ है, बहुत सारे बना हुआ है। लेकिन जो हाफ ईयरली से कोइंसाइडिंग और ईयरली से कोइंसाइडिंग है वो यही है। देखिए जब गार्बेज बनता है, यहाँ भी देखो कितने सारे गार्बेज बना और एक बार में डाउन आ गया। तो ये जो यहाँ पे इतने सारे क्वार्टरली के बने हुए हैं, मैं आपको वो दिखाऊं इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके, तो देखिए क्या बना हुआ है ये, क्या है ये, गार्बेज, कितने सारे गार्बेज हैं। ये देखिए कितने सारे गार्बेज एक बार में नीचे गिर गया, एक बार में नीचे गिर गया। तो ये इस तरह से क्वार्टरली के बने हुए हैं, तो ये सब जोन को टूटने ही है, आएगा, यूं आएगा मार्केट, यूं आएगा, यहाँ से एक बार को रिस्पेक्ट करेगा, एक बार को रिस्पेक्ट करेगा, कहाँ जाएगा कोई वो नहीं है, फिर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इसी तरह से यहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर नीचे आएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो चलेगा, ये अल्टीमेटली जो चलेगा वो इसी टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहीं से फिर वो ऊपर जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब ये यहाँ से बढ़ के आएगा उसके बाद ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली का सपोर्ट है, यहाँ पे ईयरली का सपोर्ट है, और यहाँ से ही जाएगा। तो आपका नियरेस्ट क्या है, आप मेरे बात को समझ सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नियरेस्ट में कब क्या होने वाला है। मैंने क्यों आपको 2022 का ग्राफ दिखाया, क्या दिखाया, वो मैंने क्यों दिखाया, इसलिए मैंने आपको दिखाया, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, ये यहाँ से आने के बाद ये ऊपर को जाएगा। है ना? तो ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें देखने वाली, और उस बात है कि ये फिर यहाँ से जाएगा। चलिए, बैंक, अब सेंसेक्स वो देखते हैं, बैंक एक्स भी देखोगे, बैंक एक्स में भी सेम ही है। अच्छा, बैंक एक्स अपलोड ही नहीं हुआ था, अब बैंक एक्स खोल के मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। बैंक एक्स अपलोड नहीं हुआ था। आप किसी में भी जाओगे, फार्मा देख लो, सभी जगह गार्बेज ही है। मैंने फार्मा का बनाया था, फार्मा स्टॉक ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ से गार्बेज जाएगा। आप क्वार्टरली में अगर जाओगे तो देखो क्वार्टरली, सब आपका, सबका क्वार्टरली और हाफ ईयरली आपको मैं दिखाऊंगा। अब सबका देखना, आप एक फिगर में दिखाता हूँ आपको, सबका क्वार्टरली और हाफ ईयरली, सभी का, सभी के हाफ ईयरली और क्वार्टरली, और वो सब एक ही लगभग एक ही जगह बने हुए हैं। ये देखिए आप, ये आ गया फार्मा हेल्थ केयर, सेम फिगर, सेम फिगर। इसके क्वार्टरली में भी जाइएगा तो सेम फिगर है। पीएसयू बैंक सेम फिगर, हाफ ईयरली क्वार्टरली। निफ्टी एनर्जी सेम फिगर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेम फिगर। देख रहे हो आप? देखो आप, सब देखो सेम फिगर है, एकदम कोई अंतर नहीं, हाफ ईयरली क्वार्टरली का सेम फिगर है। निफ्टी पीएससी मैंने किया ही नहीं है, निफ्टी इंफ्रा सेम फिगर। देखिए उतना ही टाइम लेगा जहाँ पे वो गिरने में ये ले रहे हैं, तो बाजार में जो, और जितने नीचे आएगा वो उतने ऊपर जाएगा। सेम फिगर हाफ ईयरली क्वार्टरली का यहाँ पर है, ईयरली यहाँ पर है। आप देखो निफ्टी एफएमसीजी है ना, ये निफ्टी एफएमसीजी ईयरली में ये आ गया। ठीक है, सेम फिगर हाफ ईयरली में देखिए यही आया, यहीं से सपोर्ट लेकर यहीं पे गया,
और क्वार्टरली में जाएंगे हम, तो क्वार्टरली में देखिए इसी से सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर है, सेम वही वही गार्बेज देके इसको भी देखोगे आप, तो यही गार्बेज जा रहा है, यही गार्बेज 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 जा रहा है। तो देखिए आ तो रहा है मेरे उसमें और थोड़े बहुत मिल भी रहे हैं, लेकिन हम लोग बिग मूवमेंट कैच करते हैं, और बिग मूवमेंट कैच करने के लिए आपको पता है कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये भी देखिए क्वार्टरली, ऑयल एंड गैस क्वार्टरली के उसमें है, कंजप्शन ये देखिए सेम फिगर है। मतलब मैं आपको बताऊं कि सब कुछ सेम है, कमोडिटीज, निफ्टी एमएनसी सबका क्वार्टरली देखो आप, निफ्टी प्राइवेट बैंक, मतलब सबके देखो आप, ये देखो यही सेम वही, आप किसी को भी देखोगे निफ्टी ऑटो। अब आपको अगर मैं बताऊं कि मिड कैप निफ्टी वगैरह भी देखोगे ना आप, निफ्टी मिड कैप देखो आप, चलो इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ईयरली पे सेम बन गया, एक यहाँ बना, ठीक है, हाफ ईयरली जाते हैं, हाफ ईयरली जाते हैं, मिड कैप निफ्टी को भी दिखाते हैं कि ये भी देखो यहाँ पे भी सेम बना है, हाफ ईयरली भी यही है, क्वार्टरली पे जाते हैं, सेम फिगर। अब जब एक ही जगह सब सेक्टर है, आप देखो एक ही जगह सब सेक्टर है, अभी मैंने आपको कौन सा दिखाया था जिसका बनाया नहीं था, उसका भी मैं दिखा के बना के आपको दिखाऊंगा, निफ्टी मीडिया सेम फिगर क्वार्टरली का, निफ्टी मीडिया अभी क्वार्टरली में इतना ही है, यहीं पे देखिए यही फिगर है, और आ गया है लेकिन ये चलेगा इधर से है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी आईटी, देखिए निफ्टी आईटी का देखिए क्वार्टरली सेम फिगर, सेम फिगर। तो नियर फ्यूचर में धीरे धीरे करेक्शन भी होता है, धीरे 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 करेक्शन होते आता है, लेकिन जो हमें बिग मूवमेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो मैंने आप लोगों को एक अंदाजा, एक प्रिडिक्शन दे दिया कि क्या होने वाला है, और मार्केट क्यों नीचे आ रहा है। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ आ जाए आजकल, अब एक वायरस का भी सुन रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ आ जाए और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ जाए, लेकिन धीरे धीरे और जब यहाँ पर आएगा उस समय सभी सेक्टर एक ही समय यहाँ पर जब आएगा, और उसके बाद आपको मैं ले चलूँ, मैं जो ट्रैक करता हूँ, देखो दिखाते हैं बड़े बड़े स्टॉक्स के, दिखाते हैं आपको, अबाउट इंडिया क्वार्टरली में चले, हाफ ईयरली, ठीक है, यहीं पे क्वार्टरली का भी बन रहा है, ईयरली में चलो अबाउट इंडिया, ईयरली यहीं पर है, यहाँ भी ईयरली है, हाफ ईयरली यहाँ पर, क्वार्टरली देखो, अब देखो उतना ही टाइम लगेगा सबको, स्टॉक्स भी उसी टाइम पे आएगा जब ये सब आएगा। डिक्शन, डिक्शन तो खैर बहुत ऊपर चला गया, ओएफएसएस भी ऊपर चला गया, लेकिन ये सब भी नीचे आ रहे हैं, तो ये स्टॉक्स तो खैर बहुत ऊपर भाग गए, इसमें नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो जनरली चलता है ब्लू चिप कंपनी चलता है, उसका आप देखोगे क्वार्टरली तो सबके सेम ही दिखेंगे, ये तो अभी है नहीं इसके, एबीबी, ये देखिए हाफ ईयरली क्वार्टरली के टाइम फ्रेम सेम फिगर, देखिए क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का, ईयरली का, मैं ज़्यादा लाइन नहीं खींच रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ, आप क्वार्टरली यहाँ करना है, हाफ ईयरली चाहो तो हाफ ईयरली भी यहीं पर है, क्वार्टरली भी यहीं पर है, ठीक है। ये देखिए किसी का भी आप देखोगे ना, तो लगभग सबका आप क्वार्टरली पे जाके देखोगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली सभी एक ही जगह, यही सी जगह कोइंसाइड हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है कि सबके ग्राफ सेम है। तो और ये टाइम फ्रेम कब का है क्वार्टरली का, टाइम फ्रेम कब का है क्वार्टरली का, तो ये देखोगे आप, तो ये आपका देखोगे कि ये टाइम फ्रेम है 2023 22 23 का, उसी टाइम फ्रेम पे आता है और चलता है, तो 2-2 साल का जो ये है उस तरीके से आता है और वहां से चलता है, तो कुछ
चीजें देखो, बैंक शेयर मार्केट के प्रेडिक्शन के बेसिस पे चलता है। तो नियर फ्यूचर में मार्केट क्यों आ रहा है नीचे और कहाँ तक नीचे आएगा, ये तो अब आपको समझ में आ गया। अब आप लोग डर गए होंगे कि भाई मार्केट के लिए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरने वाला है, इसलिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि मेरे टॉपिक था कि क्रैश होगा या बूम होगा, तो आपको तो अभी लग रहा होगा कि जैसे क्रैश होने वाला है, लेकिन क्रैश नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ आपको और ईयरली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये निफ्टी का ईयरली टाइम फ्रेम है। जब से निफ्टी शुरू हुआ है एक भी सप्लाई जोन नहीं बना है, और देखिए निफ्टी ऊपर ही गया है, नीचे नहीं गया है। हर साल करेक्शन हुआ लेकिन अगले साल फिर ऊपर गया, करेक्शन हुआ, एक भी सप्लाई जोन नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो। ये देखो सेंसेक्स ईयरली के टाइम फ्रेम में देखो आप, कभी भी ये लग रहा है क्या कभी नीचे गया है? एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया, हमेशा ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर गया है। बैंक एक्स, बैंक एक्स एक्चुअली अपलोड ही नहीं हो रहा है आज। निफ्टी, एफएमसीजी, एफएमसीजी जो है वो बेस्ट है क्योंकि एफएमसीजी लोग यूज करते हैं। कभी भी जाओगे ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, ये देखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक और निफ्टी एफएमसीजी सेम ही है। निफ्टी बैंक, तो ये देखिए निफ्टी बैंक, तो ये हमेशा हर बार कभी भी सप्लाई जोन नहीं बना है। करेक्शन हुआ है लेकिन वे देखिए करेक्शन हुआ और सेम टाइम पे वो ऊपर चला गया। जब भी आता है मार्केट डिमांड और सप्लाई पे चलता है, वो आपको पता है, लेकिन कहाँ जाके कितना क्या चलता है वो आपको दिखा दिया मैंने कि मार्केट लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ब्राइट ही है, हमेशा ऊपर ही जाता है। ये आप देख लो किस साल से चल रहा है भाई, और कब से चल रहा है, और कब से ये 2000 कब से 5 से चल रहा है और हमेशा ऊपर ही गया है और ऊपर ही जाएगा। लेकिन नियर फ्यूचर क्या होने वाला है उस चीज पे है, आपको कब एंट्री लेना है, कब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो फिर तो ये नीचे जाएगा। यहाँ पे जिसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो ये तो प्रॉफिट बुक कब करना है, फिर एंट्री कब लेना है। तो इस सब जानने के लिए आपको ऑब्वियसली जो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, जो आपके वीडियोस देख रहा हूँ, वो देखिए समझिए। तो नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक दो साल में क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप करना है, वो सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए भाई, सिंपल है। दो लोग हैं, एक अभी जो रेड 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 आ रहा है, तो जब इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे किसी ने खर्च किया और यहाँ से गया, यहाँ पे उसने बुक नहीं किया, लेकिन जब वो रेड 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 नीचे आता गया तो लोग कहाँ तक थमेंगे, तो वो बेच देगा। न्यूज सुनेगा मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, और बेच देगा। राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों के पास सेम एजुकेशन है, सेम पैसे हैं, सेम पोर्टफोलियो है, सब सेम है। राम ने क्या किया भाई कि उसको न्यूज सुनते रहा और सब कुछ सुनते रहा, और वो यहाँ पर लॉस को नहीं देखा, लॉस को नहीं देखा और पूरी कैपिटल गवा देगा। लेकिन श्याम को पता है कि भाई यहाँ पे आएगा तो ये चलेगा। तो इसलिए आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, मार्केट में पढ़ना बहुत जरूरी है, कब एंट्री करना है, कब स्टॉप लॉस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जरूरी है। ये वीडियो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है सब चीजें बता दी है। प्रॉफिट बुक करते रहिए आप लोग, जब भी आपको लगे प्रॉफिट बुक करते रहिए। कब एंट्री लेना है, कब स्टॉप लेना, लॉस होना है, अपने एडवाइजर से पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्टॉक्स रखे हुए हैं, अच्छे कंपनी के स्टॉक्स हैं, अगर वो गिर भी जाएंगे तो उससे वो बढ़ के ही देंगे आपको, बढ़ के ही देंगे, कभी लॉस नहीं होगा आपका स्टॉक्स में। ये मैं आपको हर स्टॉक्स का दिखा रहा हूँ आपको। कभी भी आपके किसी भी स्टॉक्स में, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हैं आपके, तो उस स्टॉक्स में कभी भी लॉस नहीं होता है। किसी भी स्टॉक्स को मैं खोल के आपको ईयरली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, किसी भी स्टॉक्स का। जब तक ऐसा कुछ ना हो जाए, किसी भी स्टॉक्स में, अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ मैं, कभी भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, कभी स्टॉक्स में लॉस नहीं होता है। ये चीज़ें ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसलिए शॉर्ट टर्म में क्या होना है, लॉन्ग टर्म में क्या होना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए कि क्या होने वाला है। चलिए, ये तो हो गई बात मार्केट में क्या होना है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, आपको दिखाऊँ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिखाया कि बहुत सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे आ रहे हैं, लेकिन मैं उसे आप लोगों को डाल देता हूँ कि देख लो भाई ये मेरी लर्निंग है, ये है क्या है, लेकिन उस पर मैं कोई कमेंट और कुछ नहीं डाल रहा हूँ, वेट एंड वॉच बोल रहा हूँ, वेट एंड वॉच। और जब से मैंने देखा है कि मैंने वेट एंड वॉच बोला है तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कारण है। कारण क्या हुआ है इसके पीछे मैंने आपको बताया। हम उस समय एंट्री और स्टॉप लॉस एंट्री लेते हैं जब जहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, ठीक है, जहाँ से हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आता है हम लोग वहीं से लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे वो आ रहे हैं और बहुत सारे ये दिखते हैं हमें, ये चीजें हैं, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक जो था मेरा वो था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बाजार क्यों गिरता है। अब 2-2 साल पे तो गिर रहा है बाजार में, करेक्शन हो रहा है हर इवन ईयर में, वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि 2-2 साल में देख लीजिए, 2-2 साल में तो करेक्शन हो रहा है। अब हम लोग चलते कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होता है, अब इसकी भी गेम खेल के देखते हैं। ये भी आप लोगों के लिए मैंने मेंटली प्रिपेयर किया है और 3 मंथ्स पे ही जाके देखोगे आप। जब मंथली में जाके देख रहे हो आप, देखो अक्टूबर 24 में क्या हुआ, नवंबर 24 में क्या हुआ, दिसंबर 24 में क्या हुआ। हाँ, अक्टूबर में तो एक बार को गिरा, नवंबर में चढ़ा भी, दिसंबर में चढ़ा, लेकिन फिर गिरा ये। अक्टूबर नवंबर दिसंबर गिरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हुआ, देखो आप, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, दिसंबर है, गिरा। हर साल का मैं देख रहा हूँ कि आपको वहां पे बेसिकली उस टाइम क्या होता है, एफआईआई करेक्शन, एफआईआई जो है आपका सेल करके अपने क्लोज करते हैं। उसके बाद मेन चीज है कि फर्स्ट क्वार्टर में तो कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर में तो चलो वो क्वार्टर एंड करते हैं तो क्या काम हुआ नहीं काम हुआ, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आता है और थर्ड क्वार्टर में उसके रिजल्ट के बेसिस पे लोग बाई और सेल करते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करता है। इसलिए हर साल, लगभग हर साल आप देखोगे कि आपके उस टाइम पे करेक्शन होता ही होता है। ये देखिए आप हर साल देखोगे आप उस टाइम पे करेक्शन होता है। अब वो डिपेंड करता है, मैंने ऑड और इवन की बात की थी कि ऑड है तो कितना गिरेगा, इवन है तो कितना होगा। अब ये ऑड इवन की भी बात मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ऑड इवन की बात मैंने क्यों किया, ये देखिए ये इवन है, इवन में गिरा, ऑड है, करेक्शन तो यहाँ पे बुकिंग हुई वो हुआ, ये इवन है, गिरा, ऑड है, इवन 20 में तो क्राइसिस ही आई थी, ये देखिए 20 में ये रहा 20 का, देखिए क्या हुआ था। तो ये चीजें जो है ना, कुछ चीजें प्रेडिक्शंस और कुछ चीजें चलता है, जो चीज होता है उसी के अनुसार मार्केट चलता है। मार्केट में मेनली प्रोबेबिलिटी ही करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं और बैक टेस्टिंग के अनुसार हम लोग देखते हैं। ये 3 महीने का मैंने दिखाया है, ऑड और इवन का 16 में देखो आप, 15 में देखो, 13 में देखिए, बराबर है लगभग, लेकिन फिर भी करेक्शन हुआ है। 12 में तो कुछ हुआ ही नहीं था, 11 में, ये देखिए आप, देख रहे हैं ना, हर बार, हर बार। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट में कब एंट्री लेनी है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब क्या करनी है, किस टाइम क्या करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ये स्टडी से ही और रिसर्च से ही पता चलता है। ये जब मैं गायब होता हूँ या कुछ होता हूँ तो ये रिसर्चेस करते रहते हैं। देखिए कितने पूरे ने, जब से शुरू हुआ है तब से बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। देखो आप कब से शुरुआत किया है मैंने, निफ्टी के जन से शुरुआत किया है, ये इस तरीके से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आपको भी मार्केट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए। रिजल्ट आता है, एफआईआई सेल करता है, ये सारी चीजें आप सर्च करोगे ना, बहुत सारे साइट हैं, गूगल सर्च है, बहुत सारे हैं, उस पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कोई ना कोई सेक्टर रन करता है, उस सेक्टर को के अनुसार वो चलता है। तो ये सब बैक टेस्टिंग आपको देखनी होती है और यही सब चीजें आपको करनी होती है। ये है वीडियो, फ्यूचर क्या है बैंक का अपना, ठीक है। मेंटल लेवल क्लियर होना जरूरी है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको डिसीजन मेकिंग होना जरूरी है। और
तभी बोला जाता है ना कि मार्केट सबको प्रॉफिट होता है, लेकिन कब होता है? जो इनिशियली आता है, पैसे लेकर आता है, ऑप्शन करता है, लॉस करके अपना कैपिटल खत्म करके जाता है। साल भर के बाद मार्केट बाहर 2 बार निकालता है, 3 बार निकालता है, मेरे को भी निकाला है, 3 बार मार्केट निकालता है। फिर जाके फिर लेकिन जिसको मार्केट की एक बार आदत लग गई, शेयर की मार्केट की आदत लग गई, ट्रेडिंग की आदत लग गई, वो फिर लगते हैं और जो टिके रहते हैं वही पैसे बनाते हैं। अब ये 4 साल 5 साल के बाद मेरे को पता चल रहा है कि किस मंथ में क्या होता है, किस मंथ में क्या होता है, शम है, विषम है, क्या है, क्या नहीं। ये मार्केट की बैक टेस्टिंग और उससे पता चलता है। बाकी कहाँ पे बाई करना है, कहाँ परचेज करना है, क्या लेना है, नहीं लेना है, कब बाई करना है, कब, वो सब स्ट्रेटजी है, वो सब आपके, जो मेरी थ्योरी है, जो आपकी थ्योरी है, कोई भी थ्योरी, मेरी थ्योरी आप देख ही रहे हो, वो बेस्ट है, वो चल ही रहा है। वो थ्योरी को मैं अब दिखाऊंगा आप लोगों को, कि मैं कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, वहां भी चलता है। तो ये चीज दिखाऊंगा मैं थ्योरी को, मेरी थ्योरी कहाँ चलती है और कहाँ नहीं चलती है। आपने सुना होगा बिटकॉइन बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, ये बिटकॉइन का है। तो बिटकॉइन के बारे में भी बताऊंगा आपको कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है और कितना ऊपर कितना नीचे गया। बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? कि मैं इसी में लगा हुआ था बिटकॉइन वगैरह के, और इसमें भी हमारी थ्योरी जो है ना, इसमें भी हमारी थ्योरी काम कर रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे जाओगे, मंथली के टाइम, कहाँ से चल रहा है बिटकॉइन, कहाँ से गिर रहा है और कहाँ से वो हो रहा है, तो ये देखो बिटकॉइन आपका, इस पे भी हर जगह वो थ्योरी काम करती है। यहाँ से चल गिरा है बिटकॉइन, बिटकॉइन यहाँ से गिरा था, ठीक है? यहाँ यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है, राइट? यहाँ से बिटकॉइन नीचे आएगा। बिटकॉइन चला कहाँ से था? यहाँ से, तो देखो बिटकॉइन चला था यहाँ से। अब गिर के कहाँ आएगा? तो गिर के धीरे 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 बिटकॉइन यहाँ से चलेगा कहाँ से? तो ईयरली का टाइम फ्रेम यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ तक आएगा। तो हर थ्योरी पे काम करता है। तो ये तो आपकी स्टडी है कि आप उसको कैसे स्टडी करके समझते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये तो आपकी स्टडी है। मेरी स्टडी करी किसी भी करिए, लेकिन एंट्री स्टॉप लॉस आपको सब जानना होगा और नियर फ्यूचर में क्या होना है मार्केट को, वो जाने हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। ईयरली के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर 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 ही जाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपके अलग प्रॉफिट होंगे होंगे, लेकिन कब एंट्री लेना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, किस मंथ में क्या करना है, ये चीज आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा वीडियो से, कि कब क्या करना है आपको पता चलेगा। मैं अभी जो इस महीने गैप था तो क्या किया, मैंने तो कुछ कुछ तो मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह ले लिए, कुछ स्टडी कर ली, कुछ सर्टिफिकेट्स दिखा दिया मैंने आपको कि मैंने इसके ले लिए थे रजिस्ट्रेशन एनआईएसएम से और सिक्योरिटी सेबी से कुछ सर्टिफिकेट्स ले लिए थे मैंने। और उसके बाद जो मेनली मैंने काम किया, वो आप लोगों के लिए सीखा था क्रिप्टो का। मैं क्रिप्टो में बहुत अंदर अंदर तक जाके स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद क्रिप्टो में मैंने देखा है, वो भी देखूंगा, और उस पर भी अपनी थ्योरी को बैक टेस्टिंग करके रिसर्च करके देखा कि इस पे भी अपनी थ्योरी काम करता है। तो इस पे भी हम लोग फ्यूचर में, हालांकि मैं तो इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हमने देखा है, ठीक है? कुछ अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाए, कुछ ये किया, तो ये चीज़ें हैं, इस पे भी हमने काम किया। और ये थ्योरी भी देखिए हमारे यहाँ से, यहाँ जो है डिमांड है अपनी, और यहाँ से चलेगा तो ये बनाएगा। ये देखिए इसी डिमांड जोन से ये चला है और यहीं से ये चला है। क्रिप्टो भी काम करता है, बढ़िया काम करता है, अपनी थ्योरी है तो अपनी थ्योरी हर जगह काम करता है। तो मैं इसी रिसर्च वगैरह में रखा होता, कुछ स्टडी में रखा होता। आपके प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं अगला वीडियो लाऊंगा, स्टॉक्स की भी वीडियो लाऊंगा। कब स्टॉक्स में एंट्री करना है, जब हमारा एक ही साथ समझिए, जब क्वार्टरली के प्राइम डिमांड जोन में सब आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर कितना अच्छा होगा, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कितने पैसे लगाने हैं हमें उस टाइम पे, अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ बेच बाच के लगा देंगे, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। हालांकि मैं ऐसा किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितनी प्रॉफिट होगी वो देखिए आप, कितना प्रॉफिट होने वाला है नियर फ्यूचर में। इंडियन स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट होने वाला है वो आपको दिखा दिया। लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म में क्या होना है, लॉन्ग टर्म में क्या होना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होने वाला है, जनवरी फरवरी में क्या होता है, वो सब वीडियो में मंथ वाइज आपको धीरे 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 बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं आ गया हूँ, अब फिर से आप लोगों को नई नई लर्निंग देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।